तो उस वीडियो में हम जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब के जितने भी एक्सपोनेंट हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद एक ट्रिक देखेंगे जिससे कि उस सारे एक्सपोनेंट को हम याद कर सकें। एक बार अगर हम इसको याद कर लेंगे फिर आप उसको भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसको अच्छे से याद करेंगे। तो ये वन शॉट होगा, इसमें हम सारे एक्सपोनेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी ट्रिक देखेंगे कैसे उनको याद करना है। उसके बाद थोड़े बहुत 4-5 क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम SSC, DSSP, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को आखिरी तक देखें। ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब में कहीं पर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं वायलिन से। वायलिन वादकों को याद रखने की आसान ट्रिक हम देखेंगे पहले। तो वायलिन क्या होता है? वायलिन इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसको अगर इसके जो वादक हैं, जिसको जो प्लेयर्स हैं, जो बजाने वाले हैं, उनको अगर याद रखना है तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा TN का लाल विष्णु राजन संगीत मोहन बन गया। तो जो TN का जो लाल था, विष्णु राजन जिसका नाम था, वो चेंज होकर संगीत मोहन बन गया, विष्णु राजन संगीत मोहन बन गया। आप इसको 5 बार पढ़ेंगे कि TN का लाल विष्णु राजन संगीत मोहन बन गया, TN का लाल विष्णु राजन संगीत मोहन बन गया। आप इसको 5 बार पढ़ेंगे, आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि TN से आपका मतलब है TN कृष्णन, राजन से आपका मतलब है डॉक्टर A राजन, लाल से आपका मतलब है लालगुड़ी जयरामन, संगीत से आपका मतलब है संगीता राजन, विष्णु से आपका मतलब है विष्णु गोविंद जोग, मोहन से आपका मतलब है मोहनन चंद्रशेखर। आप इसको 5-6 बार पढ़िए, आपको ये याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की जो PDF है, अगर आप वो चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप इसकी जो PDF होगी वो डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे बीड़ा वादकों के बारे में। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको ये 4-5 बार पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छे से फोकस से इसको देखिए। अगला है बीड़ा वादक। तो बीड़ा किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है? ये होता है बीड़ा, ठीक है। तो बीड़ा को प्ले करने वाले जो वादक हैं उनको हम देखते हैं। तो आपको याद रखना है, ईमानदार बालक कृष्ण ने 2 बदर जय के साथ बीड़ा बजाई। आप इतना मैं याद रखिए, ईमानदार बालक कृष्ण ने 2 बदर जय के साथ बीड़ा बजाई। ईमानदार बालक कृष्ण ने 2 बदर जय के साथ बीड़ा बजाई। आप इसको 5-6 बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। जब आपको याद हो जाए तो आप याद रखना है, ईमानदार से हमारा मतलब है ईमानी शंकर शास्त्री, बालक से हमारा मतलब है S बालचंद्रन, कृष्ण से आपका मतलब है कृष्ण भागवतार, 2 से हमारा मतलब है B दोरो स्वामी, बदर से हमारा मतलब है बदरुद्दीन डागर, जय से हमारा मतलब है जयंती कुमारेश और बाल से हमारा मतलब है डील बाल कृष्णन। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप 2-3 बार पढ़िए, ईमानदार बालक कृष्ण ने 2 बदर जय के साथ बीड़ा बजाई। तो आप इमेजिन कीजिए कि कृष्ण है वो बीड़ा बजा रहे हैं, वो ईमानदार हैं, ठीक है, और 2 बदर, कोई बदर होंगे 2, तो उनके साथ बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा एंड देन यू कैन मेमोराइज इट। तीसरी हम बात करेंगे सितार वादक के बारे में। तो सितार वादक के लिए हमें क्या याद रखना है? तो पहले तो आपको सितार की फोटो देखनी है कि सितार इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। और सितार वादक के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है, रवि और माँ बुद्धिमान निखिल को विलायत में बंद कर शाहिद को राजसी कुश्ती दिखाने ले गए। आप इमेजिन कीजिए, रवि और उमा 2 लोग हैं, जिसने एक इंटेलिजेंट पर्सन निखिल को विलायत में बंद कर दिया। विलायत मतलब फॉरेन की जेल में, मतलब विलायत मतलब होता है दूसरा कंट्री, फॉरेन। तो रवि और उमा ने बुद्धिमान निखिल को विलायत में बंद, मतलब दूसरे कंट्री में बंद करके शाहिद को राजसी कुश्ती, मतलब राजा जो कुश्ती देखता था वो कुश्ती दिखाने ले गए। तो आप एक इमेज बनाइए कि 2 लोग हैं और जो कि एक इंटेलिजेंट पर्सन है निखिल, उसको बंद कर दिया उन्होंने एक जगह पे विलायत में, और वो शाहिद को फिर उसके साथ राजसी कुश्ती दिखाने ले गए, ठीक है। तो आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, रवि और उमा बुद्धिमान निखिल को विलायत में बंद कर राजसी कुश्ती दिखाने ले गए। तो रवि से हमारा मतलब है पंडित रविशंकर, उमा से हमारा मतलब है उमाशंकर मिश्र, बुद्धिमान से हमारा मतलब है बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल से हमारा मतलब है निखिल बनर्जी, विलायत से हमारा मतलब है विलायत खां, कुश्ती से हमारा मतलब है कुशल दास, राजसी से हमारा मतलब है राजीव जनार्दन, शाहिद से हमारा मतलब है शाहिद परवेज, और बंद से हमारा मतलब है बंदे हसन। तो आप इस तरीके से इसको 3-4 बार पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद जब आपको याद हो जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें से कौन सा सितार वादक नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सितार वादक नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि मैं नहीं बता रहा कुछ, बस आपको याद होना चाहिए। जाके शाहिद परवेज के बारे में पढ़ा था, शाहिद को कुश्ती दिखाने ले गए, निखिल भी था। तो आप एक बार रिकॉल कीजिए उसको और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं लाइक करूँगा, जिन का कमेंट सही होगा उनको मैं लाइक करूँगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सरोद वादकों के पास। तो सरोद वादकों को याद रखने के लिए आसान ट्रिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सरोद इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग होती है जिसको हम बजाते हैं और यहाँ से हम सेटिंग करते हैं।
सरोद की, ठीक है। तो सरोद वादकों को याद रखने के लिए आपको थोड़ी बड़ी स्टोरी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरोद के जो वादक है वो ज़्यादा हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा अमजद, अमान, अयान के साथ, ये तीनों आ से याद होते हैं। देखो अमजद, अमान, अयान के साथ जरीन और राजीव ने विकास किया, ठीक है, इतना याद रखो। अमजद, अमान, अयान के साथ जरीन और राजीव ने विकास किया। मुकेश, हाफिज़ अली, बिस्व और बुद्ध ने सरोद बजाया। मतलब इस तरीके से आपको 5 बार पढ़ना है कि अमजद, अमान, अयान के साथ जरीन और राजीव ने विकास किया। मुकेश, हाफिज़ अली, बिस्व और बुद्ध ने सरोद बजाया। इसको 5 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा ये। उसके बाद आपको याद रखना है जरीन से हमारा मतलब है जरीन दारू वाला, राजीव से हमारा मतलब है राजीव तारानाथ, विकास से हमारा मतलब है विकास महाराज, अमजद से हमारा मतलब है अमजद अली खान, अमान से हमारा मतलब है अमान अली खान, अयान से हमारा मतलब है अयान अली खान। तो अयान जहाँ पे अली खान दिख जाए ना वहाँ पे सरोद ही होगा, ठीक है। फिर मुकेश से हमारा मतलब है मुकेश शर्मा, हाफिज़ से हमारा मतलब है हाफिज़ खान, अली से हमारा मतलब है अली अकबर खान। देखो यहाँ पे भी अली खान दिख गया ना, तो ये भी सरोद से होगा। बिस्व से हमारा मतलब है बिस्वजीत राय चौधरी, और बुद्ध से हमारा मतलब है बुद्धदेव दास गुप्ता। इसमें क्या होता है कि बस इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब इनसे भी पूछा जा चुका, तो इसलिए मैंने एक बार में सारे लिख दिए, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये होते हैं, ये और ये 4-5 ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अदर भी पूछे जाते हैं, तो बेहतर है कि हम अच्छी तैयारी करें और सारे याद कर लें, ठीक है। तो अमजद, अमान, अयान के साथ जरीन और राजीव ने विकास किया। मुकेश, हाफिज़ अली, बिस्व और बुद्ध ने सरोद बजाया। इस तरीके से याद कर लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सारंगी वादकों को याद रखने की ट्रिक। तो सारंगी किस तरीके की होती है? सारंगी इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट होता है, बीच में स्ट्रिंग होती है और इससे हम सारंगी बजाते हैं, ये स्टिक होती है इसकी, ठीक है। तो सारंगी को याद रखने के लिए सबसे सरल ट्रिक है, शकूर, राम, रमेश के सुल्तान बंधु इलियास ने सारंगी सीखी, बस इतना याद रख लो। शकूर, राम, रमेश के सुल्तान बंधु इलियास ने सारंगी सीखी। शकूर, राम, रमेश के सुल्तान बिंदु इलियास ने सारंगी सीखी। तो शकूर, राम, रमेश के सुल्तान बिंदु इलियास ने सारंगी सीखी। मैं आपको बार बार पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको और इजीली याद हो जाए। तो शकूर से हमारा मतलब है शकूर खान, राम से हमारा मतलब है पंडित राम नारायण, रमेश से हमारा मतलब है रमेश मिश्रा, ठीक है। और इसमें मैंने सारंगी वर्ड इसीलिए ऐड किया कि ताकि आपको याद हो जाए कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। और सुल्तान से हमारा मतलब है सुल्तान खान, बंधु से हमारा मतलब है उस्ताद बंधु खां, और इलियास से हमारा मतलब है इलियास खान, ठीक है। तो शकूर राम रमेश के सुल्तान ने बिंदु इलियास से सारंगी सीखी। शकूर राम रमेश के सुल्तान ने बिंदु इलियास से सारंगी सीखी। अब हम बात करते हैं पखावज वादकों के बारे में, ठीक है। तो पखावज इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर हम दोनों तरीके से ढोलक की तरह इसको बजाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको याद रखना है, कुणाल ने केला खाया, रहमान ने तोता उड़ाया। आप इमेजिन कीजिए एक इंसान कुणाल है जो कि केला खा रहा है, ठीक है, और एक रहमान है जो कि तोता बैठे तोते को उड़ा रहा है। भवानी ठाकुर संग गोपाल छत्रपति ने पखवाज बजाया, ठीक है। तो ये मतलब आया और आया ये राइम कर रहा है कि कुणाल ने केला खाया, रहमान ने तोता उड़ाया, भवानी ठाकुर संग गोपाल छत्रपति ने पखवाज बजाया, ठीक है। तो आप इसको 5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो कुणाल से हमारा मतलब है कुणाल पाटिल, केला से हमारा मतलब है केलू चरण महापात्र, रहमान से हमारा मतलब है उस्ताद रहमान खां, तोता से हमारा मतलब है तोता राम शर्मा, भवानी से हमारा मतलब है पंडित भवानी शंकर, ठाकुर से हमारा मतलब है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल से हमारा मतलब है गोपाल दास, और छत्रपति से हमारा मतलब है छत्रपति सिंह, ठीक है। तो उसको आप 5 बार पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मृदगम वादकों की। तो मृदगम इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर सिर्फ एक जगह बजाने के लिए होती है, मतलब जहाँ ढोलक में दोनों जगह हम लोग मारते हैं, दोनों जगह बजाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है जहाँ पे हम बीट करके उसको बजाते हैं। तो मृदगम वादकों को याद रखने के लिए ईजी ट्रिक है कि गोपाल के पाल में ठाकुर जगदीश शिव मंदिर में मणि और रात चढ़ा रहे थे। एक बार और बोलिए, गोपाल के पाल में ठाकुर जगदीश शिव मंदिर में मणि और रात चढ़ा रहे थे। गोपाल के पाल में ठाकुर जगदीश शिव मंदिर में मणि और रात चढ़ा रहे थे। तो गोपाल से हमारा मतलब है टी गोपाल कृष्णन, पाल से हमारा मतलब है पालघाट आर रघु, ठाकुर से हमारा मतलब है ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश से हमारा मतलब है डॉक्टर जगदीश सिंह, शिव से हमारा मतलब है के शिवरामन, मणि से हमारा मतलब है पी मणि अय्यर, राज से हमारा मतलब है राजना स्वामीनाथन, ठीक है। तो गोपाल के पाल में ठाकुर जगदीश शिव मंदिर में मणि और रात चढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये सारे कौन है? ये है हमारे मृदगम वादक। तो मृदगम वादक का आप याद रखना, तो मणि से मृदगम याद रखना, ठीक है, एम से मणि, एम से मृदगम। तो गोपाल के पाल ठाकुर जगदीश शिव मंदिर में मणि चढ़ा रहे थे मृदगम के साथ, ऐसे याद रख लो। अब हम बात करेंगे बांसुरी वादक के बारे में। बांसुरी वादक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से याद रखना।
तो बांसुरी वादक के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है, हरी पन्ना से नीली मणि राजकुमार राकेश को देने गया, बस इतनी याद रख लो। हरी पन्ना से नीली मणि राजकुमार राकेश को देने गया। और नीली मणि, मणि हम कहाँ पे लगाते हैं? बांसुरी पे लगाते हैं, बस ऐसे इमेजिन करो। नीली मणि मतलब नीला मोर का पंख भी होता, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, नीला पंख मोर का पंख है, तो ये बांसुरी के बारे में बात होगी। तो हरी पन्ना से नीली मणि राजकुमार राकेश को देने गया। तो हरी से मेरा मतलब है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना से मेरा मतलब है पन्नालाल घोष, मणि से मेरा मतलब है बी कुंज मणि, नीला से मेरा मतलब है एन नीला, राज से मेरा मतलब है राजेंद्र प्रसन्ना, कुमार से मेरा मतलब है राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, कु ठीक है, और राकेश से मेरा मतलब है राकेश चौरसिया। आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, हरी पन्ना से नीली मणि राजकुमार राकेश को देने गया, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो राज से हमारा मतलब क्या है? राज से मतलब है राजेंद्र प्रसन्ना, और कुमार से क्यू से मतलब है कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। इसके बाद आता है तबला वादकों को याद रखने की ट्रिक। तो तबला इस तरीके का होता है, तबला तो देखे ही होंगे ज़्यादातर लोगों ने। तो इसको याद रखने के लिए है, किशन गुदई आनंद से लतीफ़ सुन रहे थे। लतीफ़ का मतलब होता है जोक, लतीफ़ का मतलब क्या होता है? जोक। ठीक है, तो हमने कहा किशन गुदई आनंद से लतीफ़ सुन रहे थे, जोक सुन रहे थे, आनंद लेके किशन गुदई थे, वो आनंद से जोक सुन रहे थे। तभी फैयाज ने सपना देखा। अब फैयाज एक आदमी है, वो सपना देखता है कि ज्योतिमय क्रम में जाकर ने तबला रखा। ज्योतिमय क्रम, ज्योति मतलब होती है आग, तो आग जैसे जैसे आग एक क्रम में होती है, ऐसी ज्योतिमय क्रम में जाकिर ने तबला रखा, ऐसी तबला रख दिया उन्होंने। ठीक है, जाकिर ने। तो किशन गोदई आनंद से लतीफ़ सुन रहे थे। दो दो इमेज क्रिएट कीजिए कि किशन गोदई आनंद से लतीफ़ सुन रहे थे, ठीक है, और तभी फयाज ने सपना देखा कि ज्योतिमय क्रम में जाकिर ने तबला, जैसे आग जलती है ना, आग जिस क्रम में जलती है उसी क्रम में जाकिर ने तबले रख दिए, जिस क्रम में आग जल रही थी उसी क्रम में तबले रख दिए, बस इतना याद रखो। तो किशन से हमारा मतलब है किशन महाराज, गुदई से मतलब है गुदई महाराज, जिसको हम समता प्रसाद भी कहते हैं, कभी कभार ऑप्शन में समता प्रसाद भी आ सकता है, तो ये भी याद रखना। आनंद से आपको याद रखना है पंडित आनंद गोपाल। सुखी से याद रखना है सुखविंदर सिंह, ठीक है। फयाज से आपको याद रखना है फयाज खान, और सपना से आपको याद रखना है स्वप्न चौधरी। जसराज से आपको याद रखना है पंडित जसराज। ज्योति से आपको याद रखना है निखिल ज्योति घोष। तन्मय से आपको याद रखना है तन्मय जितना ज्योतिमय मय, तो मय से आपको याद रखना है तन्मय बोस। और विक्रम से आपको याद रखना है विक्रम घोष। रखा रखा है ना, रखा से आपको याद रखना है अल्लाह रखा। और जाकिर से आपको याद रखना है जाकिर हुसैन। ठीक है, 3-4 बार पढ़िएगा, सेम चीज़ मैं दोबारा दोहराऊंगा, याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संतूर वादकों को याद रखने की ट्रिक। तो संतूर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके वादक को याद रखने के लिए हमें याद रखना है शिव ने भजन के साथ संतूर बजाया, बस इतना याद रखो। शिव कुमार शर्मा थे, वो भजन के साथ साथ संतूर बजा रहे थे, बस इतना याद रखो। शिव ने भजन के साथ संतूर बजाया, इमेज बना सकते हो आप दिमाग में आंखें बंद करके सोचिए, शिव ने भजन के साथ संतूर बजाया, भजन भी बजा रहे थे और संतूर भी बजा रहे थे। ठीक है, एक जगह भजन बज रहा था, एक जगह संतूर बज रहा था। ठीक है, तो शिव का मतलब है शिव कुमार शर्मा, और भजन का मतलब है भजन सपोरी। ठीक है, तो शिव ने भजन के साथ संतूर बजाया, शिव का मतलब शिव कुमार शर्मा, भजन का मतलब भजन सपोरी। क्लियर। फिर है रुद्रबीड़ा। रुद्रबीड़ा को याद रखने के लिए आपको बस याद रखना है सादिक असद के हाथ में रुद्र की माला थी। सादिक असद के हाथ में रुद्र की माला थी। तो दो आदमी सोचिए, सादिक और असद, तो दोनों के हाथ में रुद्र की माला होगी। ठीक है, तो सादिक का मतलब है उस्ताद सादिक अली खां, असद का मतलब है असद अली खां। तो सादिक और असद के हाथ में रुद्र की माला थी, बस इतना याद रखो, याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तानपुरा वादकों की। तो तानपुरा वादक भी बहुत कम है। देखो ये जो स्टार्टिंग में थे ना, इनके जो बजाने वाले थे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लास्ट में जो मैंने जो रखे हैं वो बहुत कम है, इजी है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में मतलब मैंने रख दिया कि मतलब ठीक है, दो 3 है, तो इसमें ज़्यादा फोटोज़ नहीं लगाई मैंने ज़्यादा। तो तानपुरा वादकों को अगर याद रखना है तो हमें याद रखना, भीम और लक्ष्मी तानपुरा बजा रहे थे। मतलब जो भीम, छोटा भीम था, उसने चुटकी को धोखा देके लक्ष्मी से दोस्ती कर ली, तो अब भीम और लक्ष्मी बैठ के तानपुरा बजा रहे थे। ठीक है, तो भीम और लक्ष्मी तानपुरा बजा रहे थे। तानपुरा कैसा होता है? तो तानपुरा ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भीम बैठा था, यहाँ पे लक्ष्मी बैठी थी, दोनों मिलकर तानपुरा बजा रहे थे। इसके बाद हम याद रखें गिटार वादकों को। गिटार वादकों के लिए आपको याद रखना है कोबरा धार्मिक बनने के लिए गिटार बजा रहा था, बस इतना याद रखो। कोबरा, इमेज करो कि एक सांप है कोबरा, ठीक है, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, एक सांप है कोबरा और वो अपने जो फन से गिटार बजा रहा है। ठीक है, फन से अपने गिटार बजा रहा है। मैं तो गिटार बनाना भी नहीं जानता हूँ, ऐसा वो गिटार बना रहा है। ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, ये बड़ा सा होता है, आई डोंट मतलब। तो कोबरा अपने फन से गिटार बजा रहा है, तो कोबरा धार्मिक बनने के लिए गिटार बजा रहा है। तो कोबरा से आपको याद रखना है ब्रज कुंवर काबरा, और धार्मिक से आपको रखना है बेजू धर्मजन। ठीक है, तो कोबरा धार्मिक बनने के लिए गिटार बजा रहा है, तो कोबरा से आपको याद रखना है ब्रजभूषण काबरा, और धार्मिक से आपको याद रखना है बेजू धर्मजन।
इसके बाद हम रखते हैं सैक्सोफोन। सैक्सोफोन आपका आखिरी इंस्ट्रूमेंट है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सैक्सो याद रखने के लिए आपको याद रखना हो कादरी साहब बहुत सेक्सी हैं, बस इतना याद रखो। कादरी साहब बहुत सेक्सी हैं, कादरी साहब बहुत सेक्सी हैं। तो सैक्सोफोन आपको याद आ जाएगा, कादरी साहब बहुत सेक्सी हैं। कोई सोच लीजिए कोई कादरी होंगे वो बहुत सेक्सी हैं, ठीक है। या फिर गोपाल साहब बहुत सेक्सी हैं या कादरी साहब सेक्सी हैं, जो आपको याद रहे वो याद रख लीजिए। तो इससे आपको सैक्सोफोन याद आ जाएगा। यही क्वेश्चन कई बार मॉक में आया और मैंने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया था कि कादरी साहब बहुत सेक्सी हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए और उनके जो बजाने वाले वो हो गए। यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं जितने भी आते हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लो अगर एक बार में याद नहीं हो रहा है, और मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में सबके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार फयाज किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो आप सोचो कि हमने क्या अभी पढ़ा था। फयाज ने सपना देखा कि ज्योतिमय लय में जाकर तबला बजा रहे हैं। तो तबला किससे रिलेटेड था, फयाज से रिलेटेड था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वो याद होगा तो आप आसानी से इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। भजन सोपोरी किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो आपको याद है कि भजन शिव कुमार शर्मा भजन, याद करो अगर आप यहाँ पर आए, शिव कुमार शर्मा भजन यहाँ पे कहाँ गया, ये था कहाँ गया, शिव भजन के साथ संतूर बजा रहे हैं। तो भजन सोपोरी किसके साथ है, संतूर के साथ, ठीक है। तो शिव कुमार शर्मा भजन, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको याद होगा तो आप इजीली रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो संतूर से रिलेटेड है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान। तो फयाज ने सपना देखा कि जाकर ज्योतिमय लय में तबला बजा रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड होंगे, तबला से रिलेटेड। तो अगर आपको स्टोरीज याद है तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको एक आधा दिन देना है, मतलब 1-2 घंटे अच्छे से बैठ के इसको अच्छे से कर लो। और मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उसको अच्छे से कर लो। तो ये दैट्स फॉर दिस वीडियो। और मैं ऐसी और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका पूरा स्टैटिक GK इसी तरीके की ट्रिक से कवर होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।